नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com में सत्येंद्र शर्मा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी सदस्यता की मांग पूरी होने वाली है। कई वर्षों से भारत इस मांग को लेकर आगे आता रहता है। वहीं इस मामले में दुनिया भर के तमाम देश भारत के साथ हैं, लेकिन भारत और यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता के बीच दीवार बनकर अगर कोई खड़ा है तो वह है चीन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुए 7 दशक से ज्यादा वक्त बीत गए हैं। तब से दुनिया बहुत बदल गई, लेकिन नहीं बदला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ढांचा। भारत लगातार सुरक्षा परिषद में सुधार की पुरजोर वकालत करता है। यूएनएससी में अपनी अस्थायी सदस्यता की दावेदारी कर रहा है। अब उसकी दावेदारी को और मजबूती मिली है। अमेरिका, फ्रांस के बाद ब्रिटेन ने भी भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया है। रूस पहले से ही भारत की दावेदारी के सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहा है। इस तरह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता की नई दिल्ली की दावेदारी काफी मजबूत हुई है। अब रास्ते में सिर्फ चीन की दीवार ही बाधा है। यूएनएससी के 5 अस्थायी सदस्यों में सिर्फ चीन ही है जो भारत की दावेदारी के समर्थन में नहीं है। पिछले हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया था। उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संयुक्त राष्ट्र में आम सभा के 69वें सत्र में ऐलान किया कि उनका देश भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाए जाने के पक्ष में है। अब ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने भी इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, सुरक्षा परिषद को बदलना होगा ताकि वह एक अधिक प्रतिनिधित्व वाला निकाय बन सके जो कार्रवाई करने को तैयार हो, राजनीति से लकवाग्रस्त न हो। हम परिषद में अस्थायी अफ्रीका प्रतिनिधित्व, ब्राजील, भारत, जापान और जर्मनी को अस्थायी सदस्य के रूप में और निर्वाचित सदस्यों के लिए और ज्यादा सीटें देखना चाहते हैं। भारत लंबे समय से यूएनएससी में सुधार की मांग कर रहा है। भारत का तर्क है कि 1945 में अस्थायी 15 सदस्यीय परिषद पुराना है और 21वीं सदी के वर्तमान भू राजनीति परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करने में नाकाम है। भारत 2021 से 2022 तक यूएनएससी का अस्थायी सदस्य था। आज के वैश्विक परिदृश्य को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए अस्थायी सदस्यों की संख्या का विस्तार करने की मांग बढ़ रही है। मौजूदा यूएनएससी सेशन में G4 देशों और भारत समेत ब्राजील, जापान, जर्मनी सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग को जबरदस्त तरीके से उठाया है। ये चारों देश सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते रहे हैं। उनकी मांग है कि संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान भू राजनैतिक वास्तविकताओं की झलक दिखनी चाहिए ताकि यह वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए भी फिट रहे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी यूएनजीए में अपने भाषण के दौरान यूएनएससी में भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक सुरक्षा परिषद है जो अवरुद्ध है। आइए यूएन को और अधिक कुशल बनाएं। हमें इसे और अधिक प्रतिनिधित्व वाला बनाना होगा। मैक्रोन ने आगे कहा कि इसलिए फ्रांस सुरक्षा परिषद के विस्तार के पक्ष में है। जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील को अस्थायी सदस्य बनाए जाना चाहिए। साथ ही 2 देश जिन्हें अफ्रीका अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनेगा। मैक्रो की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भविष्य के शिखर सम्मेलन में दिए गए भाषण के कुछ दिनों बाद आई है। पीएम मोदी ने रविवार को अपने संबोधन में जोर देकर कहा था कि वैश्विक शांति और विकास के लिए संसाधनों में सुधार जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रासंगिकता की कुंजी सुधार है। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 15 राष्ट्रीय वाली यूएनएससी को चेतावनी दी, जिसे उन्होंने पुराना बताया और जिसका अधिकार कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इसकी संरचना और काम करने के तरीकों में सुधार नहीं किया गया तो यह अंततः अपनी सारी विश्वसनीयता खो देगा। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। अस्थायी सदस्यों में अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन को वीटो पावर मिला हुआ है जो उन्हें बेहद ताकतवर बनाता है। 10 अस्थायी सदस्यों को 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। परिषद के मुख्य कामों में संघर्षों की जांच करना, शांति स्थापना अभियान चलाना और जरूरत पड़ने पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। यह वैश्विक संकटों और संघर्षों से निपटने में अहम भूमिका निभाता है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक जरूरी संस्था बनाता है। हालांकि सुरक्षा परिषद बदलते वक्त के बाद से कदम ताल करने में नाकाम दिखा है। अस्थायी सदस्यों में से न तो अफ्रीका का कोई सदस्य है और न ही दुनिया में सबसे आबादी वाले भारत तक को जगह नहीं मिली है। अमेरिका के जाने माने उद्योगपति एलन मस्क भी इस पर हैरानी जता चुके हैं कि भारत को अब तक सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता नहीं मिली है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और खासकर अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की राह में चीन सबसे बड़ा रोड़ा है। वह इकलौता एशियाई देश है जो यूएनएससी का अस्थायी सदस्य है। वह भारत को अस्थायी सदस्य बनाने की कोशिशों को नाकाम कर सकता है।
इतना ही नहीं, वह पड़ोसी जापान की अस्थायी सदस्यता के लिए दावेदारी का भी धुर विरोधी है। लेकिन देखना होगा कि एक तरफ पूरा विश्व भारत के साथ है तो चीन जिस तरह से दीवार बनकर के खड़ा हो रहा है, तो क्या आखिरकार चीन की वजह से एक बार फिर भारत को यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता नहीं मिलेगी? क्या आखिर चीन एक बार फिर रुकावट बन करके भारत के सामने आएगा? और अगर बार बार चीन ऐसा आता है तो क्या भारत कभी भी यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? ये तो बड़ा सवाल उठता ही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।